सिद्धिभ्याम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभो वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में हम प्राय करके दूसरों की समीक्षा तो बहुत करते हैं, किंतु अपनी समीक्षा करने के लिए समय हमारे पास कम पड़ जाता है। जब तक हम खुद स्वयं की समीक्षा न करेंगे तब तक न तो दोषों का परिहार करने में समर्थ हो सकेंगे और न चेतना के यथेष्ट गुणों को प्राप्त कर सकेंगे। लोग हमारी प्रशंसा करते हैं या कुछ हमारी निंदा भी करते हैं, उनके द्वारा किया गया हमारा मूल्यांकन सही ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति हमारी वाह्य प्रवृत्ति को देख करके हमें भगवान जैसा मान करके पूजना चाहता है, तो कोई व्यक्ति हमारे अंदर दोषों को देख करके निंदा करना चाहता है। दोषों की निंदा करने से हम निंदनीय नहीं हो गए और दूसरों की प्रशंसा करने से प्रशंसनीय नहीं हो गए। हम निंदनीय और प्रशंसनीय अपनी स्वयं की चित्त वृत्तियों से होते हैं। हम निंदनीय और प्रशंसनीय स्वयं के व्यवहार से होते हैं। हम निंदनीय और प्रशंसनीय स्वयं के दोष और गुणों से होते हैं। यदि हमने वास्तव में निंदा के योग्य कोई कार्य किया नहीं, तब चाहे पूरा विश्व भी हमारी निंदा करता रहे, तभी हमारा किंचित भी अहित नहीं है। और हमारी आत्मा में कोई सुगुण पैदा नहीं हुआ, कोई प्रशंसा के योग्य कार्य किया ही नहीं, तब भी लोग हमारी प्रशंसा करें, तब भी उससे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। हमारी निंदा और प्रशंसा ये सिर्फ हमें हमारे रास्ते तक ले जाने के लिए एक संकेत हो सकती है, किंतु वास्तव में वैसी ही हो जरूरी नहीं है। यदि मैं बुरा हूँ तो मुझे अपनी बुराई स्वयं छोड़नी है, अपनी समीक्षा करनी है कि वास्तव में मैं बुरा हूँ। अब लोग बुराई करें चाहे प्रशंसा करें, किंतु मुझे बुराई छोड़नी ही पड़ेगी। दूसरों के द्वारा बुराई करने से मेरी बुराई दूर नहीं हो जाएगी। दूसरों के द्वारा प्रशंसा करने से मेरी बुराई अच्छाई में नहीं बदल जाएगी, जब तक मैं अपनी बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार न कर लूँ। मेरे अंदर अच्छाई है तो उस अच्छाई की सुरक्षा मुझे करनी है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि तुम्हारे पास अच्छाई है ही नहीं, उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्वयं के द्वारा स्वीकार करने पर। अच्छाई है तो कोई निंदा भी करे तभी कोई हर्ज नहीं, प्रशंसा करे तभी कोई हर्ज नहीं। अच्छाई है तो उसे स्वयं स्वीकार करके उसकी रक्षा करो। कोई व्यक्ति कह रहा है किसी व्यक्ति से, अरे भाई तुम नमक क्यों खा रहे हो? वह व्यक्ति वास्तव में मिश्री खा रहा है और सामने वाला कह रहा है नमक खा रहा है, मुझे लगता तू नमक खा रहा है। सामने वाले के ये कहने से कि तुम नमक क्यों खा रही हो, उतने कहने से वह मिश्री का टुकड़ा नमक का टुकड़ा नहीं बन गया। और सामने वाला कह रहा है नमक क्यों खा रही हो, यदि वास्तव में वह नमक खा रहा है तो उसके कहने मात्र से उसका नमक मीठा मिश्री नहीं बन जाएगा। मिश्री मिश्री रहेगी, नमक नमक रहेगा। सामने वाला कभी मिश्री को नमक भी कह सकता है, नमक को मिश्री भी कह सकता है, कभी मिश्री को मिश्री भी कह सकता है, नमक को नमक भी कह सकता है। सामने वाले के कहने से कोई अंतर नहीं आएगा जब तक हम स्वयं समीक्षा न कर लें कि वास्तव में हम नमक खा रहे हैं या मिश्री। हम दुखों के साधनों को अर्जित कर रहे हैं या सुखों के मार्ग पर चल रहे हैं।
हम अपनी आत्मा को छल रहे हैं या अपने कर्मों को दल रहे हैं? हम वर्तमान काल में क्या कर रहे हैं? मार्ग दो हैं, एक सुख का मार्ग, दूसरा दुख का मार्ग। सुख का मार्ग यदि प्राप्त कर लिया तो उसमें दुख नहीं आएंगे, और दुख का मार्ग प्राप्त कर लिया तो सुखों की मंजिल नहीं आएगी। पुष्प में से खुशबू निकलती है तो गंदे पदार्थ में से बदबू। पुष्प को प्राप्त कर लिया तो वह सुगंध अपने आप मिल जाएगी, और यदि गंदे पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उस गंदे पदार्थ को प्राप्त किया है तो बदबू से न बच सकोगे। हमारे जीवन का ये जो गणित है वह स्वयं हमें समझना है। हमारे जीवन के बारे में कौन कितना समझता है उस समय कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक हम अपने स्वयं के उदर को देख करके भोजन नहीं करते हैं, सामने वाला हमें भोजन हमारे उदर से ज़्यादा कराना चाहता है या कम कराना चाहता है, हमारे अनुकूल कराना चाहता है या प्रतिकूल कराना चाहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने वाला है कि हम अपनी स्वयं की समीक्षा करें, हमारे शरीर के लिए किसकी आवश्यकता है, किस तत्व की हमारे शरीर में कमी आ रही है। तो शरीर के तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम उस पदार्थ को ग्रहण करते हैं। कदाचित हमें शरीर में किसी तत्व की कमी है तो डॉक्टर लोग जब कहते हैं टेस्टिंग करके आओ, फिर बताते हैं आपके शरीर में इस वस्तु की कमी है, इस तत्व की कमी है, इस प्रकार का आपको भोजन लेना चाहिए। देह के बारे में बताने वाले डॉक्टर तो हैं, आत्मा के बारे में बताने वाले बहुत कम हैं, और यदि बताते भी हैं तो संकेत करते हुए पूर्ति नहीं कर देते। जैसे वाहिद डॉक्टर शरीर में जिस तत्व की कमी है बता सकता है, पूर्ति नहीं कर सकता। पूर्ति करने के लिए स्वयं ही उस तत्व को ग्रहण करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा में हमारी किस चीज़ की कमी है, किसकी अधिकता है, इसे बताने के लिए हमारे गुरु समर्थ हो सकते हैं। जो पहले केवल ज्ञानी मन प्रज्ञानी अवधि ज्ञानी मुनि महाराज होते थे, वो बता देते तुम्हारा इस समय इतना बैलेंस है, पुण्य का इतना है, पाप का इतना है, पाप से बचो। यदि ऐसे क्रम चलता रहा तो नरक में पहुंच जाओगे, यही धारा चलती रही तो पशुगति में जाओगे, यही कार्य करोगे तो देव दुर्गति हो जाएगी, ऐसा करोगे तो कुबो भूमि जाओगे। सब सूत्र दे दिए समीकरण की तरह से। किंतु आज सुत ज्ञानी मुनराज हैं, मति ज्ञानी मुनराज हैं, वे शास्त्रों के आधार से अच्छी बातें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या तत्व होना चाहिए। हमारी चेतना में पापों की अधिकता हो रही है, कषायों की अधिकता हो रही है, विषय आसक्ति बढ़ रही है, इसको कम करो। जैसे शरीर में वात पित्त कुपित हो जाता है तब देह रोगी हो जाती है, इसी तरह हमारे जीवन में ये विषय वासना, ये पाप की प्रवृत्ति और कषायों की उत्तेजना, ये संतुलन खो देती हैं, तब निस्संदेह आत्मा गर्त में गिर जाती है। इसकी औषधि के लिए सम्यक को प्राप्त करना जरूरी है। सम्यक की औषधि लेना है, सम्यक ज्ञान की औषधि लेना है, सम्यक चारित्र की औषधि लेना है, संयम का पालन करना है, पुण्य तप को स्वीकार करना है, भक्ति को स्वीकार करना है, ध्यान को स्वीकार करना है, वैराग्य को स्वीकार करना है। ये औषधि हैं। इन औषधि का सेवन करने से जो शरीर में प्रवेश कर चुका रोग है वह रोग निकाला जा सकता है। रोग हमारी आत्मा में पैदा हुआ है, आत्मा से पैदा होता है। यह कथनचित सुजाति होने के बावजूद भी आत्मा के लिए घातक है। जैसे अपने वंश में पैदा होने वाला व्यक्ति अपना स्वयं का विरोधी भी हो सकता है, किंतु दूसरे के वंश में पैदा हुआ व्यक्ति मित्र बनकर के हमारी सहायता कर सकता है। शरीर में पैदा हुआ रोग शरीर के लिए घातक है, जंगल में पैदा हुई जड़ी बूटी शरीर के लिए औषधि का काम कर सकती है। ऐसे ही हमारी आत्मा में हमारे विकारी भावों से, राग द्वेष के परिणामों से जो कर्मों का असर हो रहा है, उन कर्मों के उदय से हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, कषाय की तीव्रता आ रही है, पाप में प्रवृत्ति हो रही है, उन्हें दूर करने के लिए सदगुरु के वचन रूपी औषधि है। वे सदगुरु के वचन हमारी आत्मा से वाह्य हैं, जिनवाणी के वचन आत्मा से वाह्य हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन आत्मा से वाह्य हैं, उनकी वीतरागी मुद्रा आत्मा से वाह्य है, किंतु फिर भी उनके निमित्त से हमें वह चीज़ मिल जाती है जो हमारी आत्मा के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये ऐसे स्थान हैं वीतरागी देव, यथार्थ
जिन वचन और नृगंत गुरु, इनके समीप में हमें आत्मा का वैभव प्राप्त करने के सूत्र मिल जाते हैं। इनके पास पहुँच करके सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक चार्थ की प्राप्ति होती है। इनके पास पहुँच करके हमारे अंदर भक्ति का भाव उमड़ने लगता है। इनके पास पहुँच करके हमारा वैराग्य प्रबल होने लगता है। इनके पास पहुँच करके हमारे मन में तप की भावना जागने लगती है। इनके समीप में जाकर के हम तत्व का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय की भावना जगती है, परोपकार की भावना जगती है, सहनशीलता आती है, क्षमा भाव आता है, विनम्रता आती है। इसलिए हमें अपनी समीक्षा तो करनी पड़ेगी। अब ये आप पर निर्भर करता है। अपनी समीक्षा चाहे आप आज कर लो, आपके पास समय है तो आज कर लो, आंख बंद करके बैठ जाओ। समय नहीं है तो फिर बाद में कर लेना। जैसे कोई व्यवसायी अपने अकाउंट्स बनाता है, बनाना तो सेम कोई है, चाहे आज बनाए चाहे कल बनाए, काम तो निपटाना है। और जीवन के पहले ही बना ले तो अच्छा है। ईयर का एंड हो उसके पहले अकाउंट्स तैयार कर ले तो ठीक है, रिटर्न भी भरनी है। और नहीं बनाएगा तो फिर पेनल्टी लगेगी और तुम्हारा व्यापार भी बंद तुम्हें करना पड़ सकता है। ऐसे ही हमारे जीवन का एंड हो तो उसके पहले हमें अपने अकाउंट्स तैयार कर लेना चाहिए, और जो हमें रिटर्न भरना है वह भी भर देना चाहिए कि हमने जो जो गलतियाँ की उसका प्रायश्चित ये है। औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण ये मानना चाहिए वर्ष के अंत में बनाए गए अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जमा किया गया टैक्स, वह टैक्स जमा किया जा सकता है। यदि अवधि निकल गई तब फिर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, टैक्स भी देना पड़ेगा, व्यापार बंद किया जा सकता है, गोदाम में ताला लगाया जा सकता है, सरकार कुछ भी एक्शन ले सकती है। इसी तरह हमारा जब तक ये मन वचन काय का व्यापार चल रहा है तब तक हमें अपनी आत्मा की समीक्षा कर लेना चाहिए। यदि हमारी बोलती बंद हो गई तो हम प्रभु की भक्ति क्या कर पाएंगे। यदि हमारा मन कार्य करना बंद कर दे, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो क्या सोच पाएंगे। यदि हमारे शरीर को कोई अटैक पड़ गया पैरालिसिस का तो शरीर से क्या कर पाएंगे। तो जब तक हमारे तीनों ही सक्रिय हैं, सही काम कर रहे हैं, तब तक हमें अपना हित कर लेना ही चाहिए। महानुभाव, आज हमारे सामने जो भी खत रखे हैं वे हमारी खता के खत हैं। हमने पूर्व काल में कौन कौन सी खता की, उस खता के खत लिख कर के हमारे सामने इस सभा में उपस्थित हुए। अच्छे कार्य किए तो उसके भी पुण्य के फल हमारे सामने हैं। बुरे कार्य किए मन से, वचन से, काय से, धन का दुरुपयोग करके, साधन का दुरुपयोग करके जो जो खताएं की थी, चाहे क्रोध के आवेश में, मान के आवेश में, मायाचारी से, चाहे लोभ से, चाहे स्पर्श इंद्रिय के विषय के पूर्ति करने के लिए उत्तेजित होकर के, चाहे किसी अन्य इंद्रिय की पूर्ति के लिए उत्तेजित होकर के कार्य किए, या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परग्रह में डूब कर के हमने पाप किए, कैसे भी खता की, उस खता के खत हमने उस समय लिखे थे। वही खत, हमारे द्वारा लिखे हुए खत आज हमारे सामने उपस्थित हैं। खता भी हमारी थी, खत भी हमारे थे, आज पढ़ने वाले भी हमें, उसको भोगने वाले भी हमें। जो हमारे खत पर लिखा है वही मिलेगा। हमने पहले लिखा था वह आज मिल गया, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगा। जो हमारे कार्ड पर लिखा है दुकान से सामान उतना ही मिलेगा जितना हमारा पर्चा बना है। सैलरी उतनी मिलती है जितना मैनेजर ने लिख के दे दिया, इनको इतना पैकेज, इतनी सैलरी मिल रही है, उससे कम ज़्यादा नहीं मिलेगी। हमने पूर्व में अपने हाथ से अपने जीवन के खतों पर क्या क्या खता लिखी और क्या क्या हमने अच्छे कार्य लिखे, वह सब हमारे सामने ही है। खता की है तो सजा भी भोगनी है, अच्छे कार्य किए तो उसका पुरस्कार भी मिलना है। हमारी खता के खत जब हम ही खुद न पढ़ेंगे तब निस्संदेह मान लेना दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला करके हमें सुनाएंगे। अच्छा तो यही है कि दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला करके हमें सुनाएं, हम सोते को जगाएं, उसके पहले अपनी खता के खत हम स्वयं पढ़ना प्रारंभ कर लें। हमारी क्या क्या खता है स्वयं समझ लें, स्वयं जान लें। खता की है तो सजा भोगनी पड़ेगी। वेगवती की पर्याय में सीता के जीव ने सुदर्शन मुनि सुदर्शना आर्यका की निंदा की थी, अपवाद लगाया था, जिसके कारण सीता के भव में, उनके शील में भी अपवाद लगा।
द्रौपदी के जीव ने पूर्व में ऐसा कृत किया जिस कारण उसे इस वम में भी शील में दोष नहीं लगा के अपवाद को सहन करना पड़ा। राजा श्रीकंठ ने मुनि महाराज को देख करके तपस्या कर रहे थे, पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, पसीना बह रहा था, धूल के कण चिपक रहे थे, धूल भी बह रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुष्ठ बह रहा हो। श्रीकंठ राजा शिकार करने जंगल में गया, मुनिराज को देख कर कहता है देखो ऐसा लग रहा कुष्ठ रोगी जैसा। और साथ में 700 सैनिक थे, उन्होंने ताली बजा दी थी। वह श्रीकंठ राजा इतना कहने से, मुनि का अपमान करने से अगले वम में श्रीपाल राजा हुआ, कुष्ठ रोगी हुआ, मीना सुंदरी का पति। और 700 व्यक्ति ताली बजाने वाले वे थे, वह भी कुष्ठ रोगी हुए। स्वयं की खता थी, पत्र खुद ही पढ़ना पड़ा। जो कुछ भी कृत किया है बुरा कृत किया। लक्ष्मीमती ने कनकोदरी ने लक्ष्मीमती के साथ सौत का डहा करके भगवान की मूर्ति को 22 घड़ी के लिए छुपा दिया था, तो पुनः अंजना की पर्याय में 22 वर्ष तक पति वियोग सहन करना पड़ा। चाहे प्रद्युम्न को सहन करना पड़ा, चाहे अन्य पुरुषों को सहन करना पड़ा। अकृत पुण्य ने पूर्व में किसी सेठ ने अपने मंदिर की व्यवस्था उसके हाथ में सौंप दी, पूजा पाठ करना, उस मंदिर के धन को जुआ खेल करके हार गया, व्यसनों में व्यय कर दिया, जिससे मर करके नरक में गया, पुनः वहाँ से अनेक योनि में भ्रमण करता हुआ अकृत पुण्य हुआ। जिसके घर में खाने को दाना नहीं, जन्म के पूर्व पिता का देहावसान हो गया, जन्म के बाद उसकी संपत्ति सब नष्ट हो गई, उसकी माँ उसे लेकर के गांव गांव घूमती है, उसका नौकर वह इतना बड़ा है अब कि यह अकृत पुण्य अपने नौकर के यहाँ नौकरी करने गया। महानुभाव, कर्म किस प्रकार से फल देते हैं, कहाँ देते हैं, कब देते हैं, कौन जानता है। खता हमारी है। पुण्य भी जब किया, अकृत पुण्य ने मुनि महाराज के आहार की एक दिन अनुमोदना की थी, जिसके कारण वो धन्य कुमार बना। बाहुबली के जीव ने, भरत के जीव ने, या अनंत और वरवीर अच्युत के जीव ने, ऋषभदेव के जीव ने, या राजा शांस के जीव ने पूर्व में मुनि महाराज के आहार दान को दिया या अनुमोदना की, जिससे जीव मोक्षगामी जीव बने। कोई भी पुण्य कार्य करते हैं उसका फल भी नियम से मिलता है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, खता हमने की है, खता के खत हमने लिखे हैं, उन खता के खतों को हम ऐसे खत्म नहीं कर सकते। खत को खत्म करने से खता खत्म नहीं होती। खता खत्म करने से खत खता के नहीं लिखे जाएंगे। इसलिए अपनी खता को स्वीकार करना ही खता को खत्म करने का मार्ग है। खता को तुमने खत्म नहीं किया तो खता तुम्हारा खात्मा कर देगी। खता के खत जलाते जलाते अनंत भव निकल गए, किंतु खता को न जला पाए। अब यह भव प्राप्त किया है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, अच्छा कुल मिला है, निरोग शरीर मिला है, दीर्घ आयु मिली है, इतनी बुद्धि मिली है कि धर्म की बात समझ में आ रही है। आज के पहले समझ में बात नहीं आती थी। ये सब कुछ मिल गया, तब तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इन सब साधन सामग्री का दुरुपयोग न करें, आप इनका सदुपयोग करें। अभी तो दुरुपयोग करते करते आप स्वयं पतन के मार्ग पर चले जा रहे हैं। अब आपको उत्थान की सीढ़ियाँ चढ़ना है। हमारा संकेत आपके हित के लिए है, कल्याण के लिए है। बस हम चाहते हैं आप तो उंगली पकड़ करके ऊपर चलना प्रारंभ करो, चलना प्रारंभ करो, घबराओ मत। अनादिकाल से भ्रमण करते हुए संसार में संसारी प्राणी घबराता है। मोक्ष मार्ग का नाम सुनते ही उसे डर लगता है, संयम का नाम सुनते ही व्याकुलता पैदा होती है। इसलिए पूज्य आचार्य श्री संत सागर जी महाराज कहते थे, बाबा नो भ्यू न का संयम धारण करा, संयम धारण के लिए बिना मुक्ति नहीं है। हे संसार के भय प्राणी, डरो मत, संयम को स्वीकार करो, सम्यक को स्वीकार करो, सम्यक ज्ञान को स्वीकार करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। संसारी लोग तुम डराते रहेंगे, ऐसा मत करो। धर्म मत करो, मोक्ष मार्ग पर मत चलो, दीक्षा मत लो, वैराग्य मत लो। वो डराएंगे क्यों? वे संसार में फंसे हैं। जो स्वयं दलदल में फंसा है तुम्हें भी फंसाएगा, और जो स्वयं निकल गया वह तुम्हें निकालने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए जो संसार की दलदल से बाहर निकल रही हैं उनका पीछा करो,
तो उनकी परछाई पर भी चलते रहोगे तो आप भी उसे बाहर निकल जाओगे। एक दिन अपने शाश्वत वैभव को, शुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं कि आप भी आत्मा के समग्र वैभव को प्राप्त कर सकें, हम भी आत्मा के वैभव को प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।